हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का बुक ऑफ स्पार्क के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं जूफेन अपनी आंखों को बंद करके थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, इतिहास और डेमोन इस दुनिया में कौन ऐसा है जो इन दोनों को सच में अलग कर सकता है। कौन सा चीज इतिहास है, कौन सा चीज डेमोनिक है। कुछ 22 पीपल इस सारे इंसानों को जिसाहित कर रहा है जिन्हें और किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। आखिरकार एल्डर वन बिल्कुल सही थे यहाँ पर। इतिहास और दामनी दोनों ही सिर्फ रास्ते दाव के हासिल करने का। सिर्फ एक बेवकूफ भी इन दोनों को आलोक करने के बारे में आर्ग्यू कर सकता है। इस पीठ के अंदर जो गिर जाएगा वो अपने दाव से बहुत दूर हट जाएगा। सिर्फ कोई जुफेन के मन में कहेगा नाइन सेनिटीज। अब उसकी आवाज को सुनने के बाद जुफेन अपने मन में कहना, ये कौन है? तुम्हें मालूम है नाइन सेनिटीज सोबेरियन के बारे में? उसी वो बिंग फिर से कहने लगा, नाइन सेनिटीज हम लोग तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे थे और फिर हमें एक बहुत बड़ी आग दिखाया था। जो अब कहने लगा, तुम्हें फिर से वापस आना ही पड़ेगा। ये दाव को हासिल करने के बाद वापस आना ही पड़ेगा। अगली बार हम लोग देख पाए जुफेन उस आग को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबराते और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यह वो कौन है? और जुफेन को ऐसा करते हुए देखने के बाद सिस्टर जो जुफेन के लिए परेशान होकर उसके कांधे पे हाथ रखते हुए उससे पूछने लगा, जुफेन तुम्हारे साथ क्या गलत है अभी? जो सुनी की भाई जुफेन थोड़ा से घबरा को सिस्टर चू से कहने लगा, मेरे साथ क्या गलत है यहाँ पर? जो सुनी की भाई सिस्टर चू एक स्टेज पीस बना कर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम यहाँ पर सो गए थे, हम लोग तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे थे और भी 1 घंटे की वक्त से। जो सुनी की भाई जुफेन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर जुफेन अपनी आंखों को बड़े करते सिस्टर सूची से पूछने लगा, क्या मैं 1 घंटे से यहाँ पर सो रहा हूँ? और फिर जुफेन बहुत देर घबरा को अपने मन में कहने लगा, मेरे कोशिश नेचर के साथ किस तरह से मैं इतनी ज्यादा डीप स्लीप के अंदर सो सकता हूँ। ये चीज बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी जिंदगी को एक सिल्वर प्लेट में रखने के बाद किसी को हैंड ओवर कर देना। ऐसा लग रहा था मुझे किसी और प्लेस में ले जाया गया था, इसीलिए शायद मैं यहाँ पर किसी भी हालत में जाग नहीं पा रहा था। और फिर डायना जुफेन को तौंत मारते हुए कहने लगा, बादर जो आप कुछ दिनों से ओवर ओवर कर रहे हैं शायद ये आपकी किडनी की डेफिशिएंसी है। जो सुनी की बात जुफेन तो चिड़ते हुए डायना की तरफ देखते हुए डायना से कहने लगा, इस तरह से कोई जो मेरी जितना फॉर्मिडेबल है वो किडनी डेफिशिएंसी से इतनी आसानी से सफर कर सकता है। तुम सोते बातचीत कोई कि तुम्हें किसने इतनी सारी भालकर बातों को सिखाया है? अब जुफेन की बातों को सुनने के बाद डायना बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते सीखता जुचू या वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। और फिर जुफेन अचानक से कुछ रियलाइज करने के बाद थोड़ा सा शौक और उन सभी से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, क्या तुम लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया? इस शहर आसान नीचे पूरी तरह से शांत हो चुका है। ऐसा लग रहा है इस स्थिति के अंदर कोई भी नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते हैं इस पूरी स्थिति के अंदर और कोई भी नहीं है। जूफेन, सिस्टर चूचू, सुई रोहुआ और दाइनर को छोड़कर। अब इस चीज को सुनने के बाद सिस्टर चूचू अपने आसपास से देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर जूफेन से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, इस ताउन आचारों से पूरी तरह से खाली हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे युआन के वक्त में हमारे साथ हुआ था। जो सोने के बाद सुई रोहुआ और तुम दाइनर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या और एक यानमो अब आ चुका है? जो सोने के बाद जूफेन खड़ा होते हुए एक सीरियस फेस बनाकर उन लोगों से कहने लगा, इस बार शायद ये चीज इतना सिंपल नहीं होने वाला है, ये चीज पहले से भी ज्यादा और हो सकता है। वो रात के वो अटैक किया था और हम लोग अचानक से मिल गए थे। और फिर जुफेन अपनी आंखों को खोलते अपनी आंखों में थोड़ा सा रेत पावर को एनालिस करते उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, लेकिन ये चीज बिल्कुल दिन के वक्त किया गया है जब हर कोई गायब हो चुका है, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन जिस सीन के अंदर था उस सीन के अंदर बहुत बहुत धमाका होता है और जुफेन जोर से चिल्ला के ये एक तरफ है। और फिर हमें दिखाते धमाके भोजिया बहुत ही धुआं धुआं हो चुका है। और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाए जुफेन यहाँ पर बिल्कुल एक शानदार सा पोज देखो खड़ा हुआ है और जुफेन के पीछे सिस्टर जो दाइना और सुई रुआ खड़ा हुआ था। और फिर एक इंसान जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, सच में तुम डबल दहन गिदान की बुनियाद किसी वजह की वजह से ही हो? और फिर वो इंसान अपने पार को अभी तक एनालिस कर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, इस जनरेशन की सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी यंग डेमोनिक काल्ती बतौर, या तो भी तुमने मेरी तो पाम एथिक को भी दर्ज कर लिया और उसे सेंस भी कर पा रही हो। जो सुनने के बाद जुफेन अपनी आंखों में अपने एक दौरा को एनालिस कर उस इंसान की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर और किस लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? उसी और पीछे से और कोई इंसान आते हुए उसने मुस्कुरा को उन सभी से कहने लगा, जुफेन आखिर हम लोग फिर से मिल रहे हैं, सिर्फ इस बार तुम्हारी से भाई रिस्पॉन्ड यहाँ से नहीं भाग पाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते ये मिडिल ट्री सेट के लास्ट सेट का नया यंग मास्टर है, वो अपने साथ बहुत से एल्डर को लेकर यहाँ पर आ चुका है। अब उसकी तरफ देखते हुए जुफेन उससे कहने लगा, यूनिवर्स और इतिहास से झाव देजू। तो सुनने के बाद झाव देजू बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, बिल्कुल सही, मैं ही हूँ यहाँ पर। क्या तुमने को भी एक्सपेक्ट किया था मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था? मैं कह रहा हूँ तुमने बिल्कुल भी नहीं किया था। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैंने को भी इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसी वो हम लोग देख
पाए सिस्टर हुआ थोड़ा सा परेशान होने लगा था। और फिर जुफेन झाओ देजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मुझे मालूम था मैं बहुत से तोज पर पाव रख चुका हूँ, लेकिन मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं या वो तुमसे मिलने वाला हूँ। अगर नफरत की बात की जाए तो मिस्टिकल हेवन से मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करता है, लेकिन मैंने उन्हें पहले ही क्रैश कर चुका हूँ। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर झाओ देजू से कहने लगा, और अगला सर वेनेबल सी है, लेकिन हाई वेनेबल के उनके करीब होने की वजह से वो लोग चाहकर भी कि अपना मूव नहीं कर सकता है मुझे एम्बुश करने के लिए। और फिर जुफेन झाओ देजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इस तरह हेवन ट्रेनिंग सीखते हैं, लेकिन जब वो लोग तो मिडिल तेरी सेट के बिल्कुल लास्ट में है तो फिर मुझे लगता है वो लोग मेरे रास्ते में नहीं आना चाहते हैं। और फिर जूफे ने कोल फिर बनाकर झाव तेजू से आप देखते हुए उससे कहने लगा, लेकिन उन सभी को छोड़कर सर राइटिया शेख तो आखिरी पॉइंट था जिसके बारे में सोच रहा था वो मेरे लिए आ सकता है। और फिर जुबेन बहुत देर मुस्कुराते हुए झाव तेजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, इस लॉजिक के बारे में सोचकर मैं अपने रास्ते को शुरू किया था और इस रास्ते को चूज किया था। तुम्हारे शेख और मेरे से सोच में बहुत देर दूर थे, हम लोग कोई भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते हैं, तो भी तुम्हें किस तरह से हमारे रास्ते के बारे में इतनी आसानी से मालूम चल गया? या तो तुम हम पर एम्बुश करने के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे, या फिर डेमोस केमिन सेट के अंदर कोई ऐसा है जो तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और फिर जूफे कुछ याद करते हुए झाव देजो से कहने लगा, लेकिन मेरी उस गोल कोच से कुछ दिन पहले लड़ाई हो चुका है, तो फिर तुम लोग कब उनके साथ कॉन्टेक्ट कर ली हो? और फिर जूफे बहुत देर कोल्ड फिश बनाकर अपनी आंखों में अपने आंचुरा फायर को अनलिस्ट करते हुए झाव दूसरी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ बिल्कुल से डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर लूसी और वेनेबल सी तुम लोग शायद उसी वो उनके ताज में आई थी। तो झाव देजो जूफे की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर झाव देजो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन की तरफ देखते हुए जूफेन से कहने लगा, वो लोग कहते तुम बहुत ज्यादा वाइज हो और बहुत ज्यादा स्कैमिंग भी हो, वो लोग बिल्कुल सही कहते हैं, आप मुझे मालूम चल चुका है। और फिर झाव देजो अपने ओरा को अनलिस्ट कर अपने सारी एल्डर के ओरा को अनलिस्ट करने के बाद जूफेन से आगे बढ़ते जूफेन से कहने लगा, अगर तुम्हारे जैसे डायमंड को अभी पार्ज नहीं किया जाता है तो भी तुम बहुत जल्दी इस पूरी दुनिया को हैवॉक के अंदर डालने वाले हो। आज मेरे यूनिवर्सल इतिहास से तुम्हारे जैसे डायमंड को मारने वाला है इस दुनिया के अच्छे के लिए। सोच में तो झाव देजू को लग रहा है उस जोश में जूफेन को या वो मार सकता है। जो सुनी की बात जूफेन थोड़ा सा निराश होकर साव देजू से कहने लगा, किस तरह का ब्लांडर है, मैं पहले डायमंड केमिन सेक के बारे में थोड़ा सा परवाह नहीं करता था, इसलिए मैंने बहुत से प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया था। मैंने सोचा था अपनी जॉब को खत्म करने के बाद मैं अपने लोगों क्लब में वापस चला जाऊंगा और इन सेक्टों की पॉलिटिक्स के अंदर खुद को इन्वॉल्व नहीं करने वाला हूँ। और फिर जूफेन अपनी आंखों को खोलने के बाद थोड़ा सा कोल्ड फिश बनाकर कोल्ड तौर में झाव देजू की तरफ देखते हुए झाव देजू से कहने लगा, लेकिन किससे मालूम था वो चीज अब वापस आकर मुझे काटने वाला है। और फिर जूफेन सिस्टर जो सिस्टर हो और सिस्टर दायना को देखा तो झाव देजू की कहने लगा, फादर तुम लोग यहाँ बहुत डायमंड को पार्टिव करना चाहते हो ना, ये चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतिहास कल्टिवेटर को तो इससे आलोक कर दो। उसी वो हम लोग देख पाए सिस्टर जो थोड़ा सा शायद होगा जूफेन की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। जो सुनी की बात झाव देजू थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जूफेन से कहने लगा, तुम्हारे जैसे एक डायमंड के साथ में रहने की वजह से वो लोग कभी भी इनोसेंट नहीं हो सकते हैं। अगली पौध झावदे से जोर से चिल्ला कर जूफेन से कहने लगा, वो सारे इंसान यहाँ पर डायमंड रास्ते को ले चुके हैं, इसीलिए उन सभी को मरना ही पड़ेगा। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते झाव देज के सामने की तरफ से एक गोल्डन लाइट का अटैक आने लगा। और फिर हम लोग देख पाए झाव देजो बहुत ही मुश्किल से उस गोल्डन लाइट के अटैक को डॉज कर पाया था। और फिर हम लोग देख पाते झाव देजो के पीछे जितने भी एल्डर थे वो सारे उस गोल्डन लाइट की टकराने की वजह से वहाँ पर ही मर चुके हैं। और इस चीज को देखने के बाद झाव देजो बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अपने लेफ्ट आई के अंदर डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के सेकंड स्टेज वॉइड एनिमेशन को इस्तेमाल किया है। सच में दोस्तों जूफेन यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। जूफेन के अटैक के वजह से झाव देज के सारे एल्डर के शरीर वहाँ पर डिस्टो हो जाता है। और इस चीज को देखने के बाद झाव देजो बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर जूफेन अपने लेफ्ट आई पर हाथ रखा हुआ था और जो राइटर हमें उस चीज को देखा तो ये कहने लगा, डिवाइन आई ऑफ द वॉइड सेकंड स्टेज वॉइड एनिमेशन। और फिर झाव देजो आप जूफेन को देखते हुए जोर से चिल्ला जूफेन। उसी पर जूफेन तो सिस्टर चूंकि हाथ को भागकर कहने लगा, आप यहाँ से चलो। उसी पर झाव देजो जूफेन को भागते हुए देखने के बाद साबुदार घबरा कर अपने सारे आदमी से जोर से चिल्ला कहने लगा, इस एरो को स्टार्ट करो। जो सुनी के बाद हर एक आदमी जोर से चिल्ला कहना, यस सर। और फिर हम लोग देख पाए झाव देजो के हर एक आदमी की पावर अब आसाम में एक्स्ट्रा जाने लगा। और फिर वो सारे आदमी की पावर अब एक दूसरे के साथ मिलने के बाद एक बहुत बड़े एरिया को बना देता है। जिस एरिया को देखने के बाद दायना बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, 500 इतिहास
एक्सपर्ट यहाँ पर आया है। सिर्फ यूनिवर्सल राइटर शक्ति इस तरह की फोर्स को अनलिश कर सकता है, पूरी की पूरी लोहा 30 सेक्स की एंटायर पार हो सकता है। जो सुनी की बात जूफेन अब डायना से कहने लगा, हाँ, और इसीलिए मैंने कहा था यूनिवर्सल राइटर सेक्स से यहाँ पर मिलना हमारे लिए सबसे ज्यादा बुरा है। और फिर जूफेन अपनी सामने तरफ देखते हुए स्टेज पीस बनाकर बाकी सारे से कहने लगा, उसके अलावा शक्ति गार्डियन जो कोई भी अपने घर को छोड़ को नहीं जाता है, वो लोग किसी भी तरह की फोर्स को फेंच सकते हैं और बहुत ही आसानी से लोहा 30 सेक्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम चारों अभी इस तरह की खतरनाक पावर को फेस करने वाले हैं। तो वो सुनी के बाद डायना जोर से चिल्लाकर जूफेन से कहने लगा, बादल जो हम लोग को अब क्या करना चाहिए। जो सुनी हुआ जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डायना से कहला, तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अपने भयदायक की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, मैं तुम लोग ऐसा कुछ भी होने नहीं दे सकता हूँ। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते जूफेन पीछे अपना पैसा लेते डिवाइन आई ऑफ द वॉयड सेकंड स्टेज वॉयड एलिमिनेशन को इस्तेमाल करता है, जो ऐसे दागली जाकर उस बैरियर के ऊपर जगह टकराता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जूफेन के सिर्फ एक ही है कि वही से उस बैरियर के अंदर थोड़े थोड़े से कैरेक भी आने लगा है और उतनी सारी कैरेक के वही से बहुत सारी इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट अपने मुंह से आप खून खांसने लगा। सच में दोस्तों जूफेन के लिए इतिहास स्टेज एक्सपर्ट आप किसी भी काम का नहीं है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन अपनी क्लीन की हैंड को एक्टिवेट कर लेता है और फिर जूफेन अपनी क्लीन की हैंड भी परफेक्ट हैंड को इस्तेमाल करते हुए अपना स्पेशल टेक्निक और स्टाइल सेकंड टेक्निक को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन थोड़ा सा स्केरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए जूफेन ने अपना स्पेशल स्किल घोष ड्रैगन कलर की मदद से उस बैरियर को तोड़कर बाहर निकल चुका है। सच में दोस्तों जूफेन यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन की इस तरह की पावर को इस्तेमाल करने की वजह से सारे इतिहास एक्सपर्ट अपने मुंह से खून खांसने लगा। सच में दोस्तों यह लग रहा है यहाँ पर जितने भी यानी जो 500 इतिहास एक्सपर्ट थे वो सारे अपने मुंह से आप खून खास रहा है। और फिर जूफेन हर किसी जोर से चिल्ला कहना, अब यहाँ से भागो। अब इस चीज को देखने के बाद झाव देशो बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा, इस तरह की पीक के बाद एक ऐसा भी स्किल है जिसके मुझे जो एरेज को भी तोड़ सकता है। इसके सामने बेरिया पूरी तरह से यूजलेस है। और फिर झाव दे जो अपने पीछे के एल्डर की तरफ देखते हुए उससे जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम सर बेबो को वो पहले ही यहाँ से भाग चुके तो भी किस लिए तुम लोग इस चीज को बेरिया को फिर से मार रहे हो, इसे बंद कर उसके पीछे जाओ अभी। और फिर हम लोग देख पाए सारे इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट अब जूफेन के पीछे जाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ बहुत सारे इतिहास स्टेज एक्सपर्ट थे। अब उन सभी को अपने पीछे आते हुए देखने के बाद डायना थोड़ा सा घबरा कर जूफेन से कहने लगा, फादर जो वो लोग लगभग हम लोग को पकड़ चुका है तो फिर हम लोग को अब क्या करना चाहिए। तो वो सुनी के बाद जूफेन आप सिस्टर जोर से कहने लगा, पीछे किसी भी हालत में मत देखना, चीज को याद रखना, तुम लोग को सिर्फ आगे भागना है, पीछे मुड़ कर कभी भी मत देखना। जो सुनी के बाद हम लोग देख पाए सिस्टर जुचू के बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन सिस्टर जुचू के हाथ को छोड़ देता है और फिर जूफेन हुआ वही रुक जाता है, जिससे देखने की बात सिस्टर हुआ सिस्टर डायना और कुछ भी नहीं समझ पाता है क्या। तो वही सिस्टर जुचू बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और भी सिस्टर हुआ जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्विंचन ये क्या कर रहा है ये। उसी वो जूफेन जोर से चिल्ला को उन तीनों से कहने लगा, यहाँ से भागते रहो और पीछे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, या सिर्फ यहाँ से भाग जाओ। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए सिस्टर जो गुस्से माने अपने खुद के लिप्स को काटने लगा है। तो सिस्टर जोर से चिल्ला और सिस्टर हुआ सिस्टर डायना से कहने लगा, अब यहाँ से चलो। जो सुनने के बाद सिस्टर हुआ बहुत ज्यादा परेशान होकर सिस्टर जोर से पूछने लगा, क्विंचन क्या तुम सच में उसी या वो छोड़ को जाने वाले हो। वो अकेले 500 इतिहास एक्सपर्ट और एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट करने वाला है। जो सुनने के बाद सिस्टर जो बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, मैं उसे मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं उसे मदद नहीं कर सकता हूँ। और भी सिस्टर तो अभी जोर से रोते हुए कहने लगा, मैं सच में बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए एक बाधन हूँ अभी, तो उसके लिए सच में अच्छा होगा अगर हम लोग पहले यहाँ से चले जाएं और उनके हाथों से भाग जाएं। और फिर सिस्टर जो जूफेन की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो फिर वो खुद अपने रास्ते को ढूंढ सकते हैं भागने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाए जूफेन अकेले उतने सारे एल्डर को सामने अकेले खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा है। और सिस्टर जो अभी तक रोते हुए कहने लगा, मुझे यकीन है याद होगी इस खतरनाक सिचुएशन के अंदर भी वो जरूर जिंदा वापस आने वाला है। और भी तो सिस्टर क्विंचन तो सिस्टर रोवा और सिस्टर डायना बहुत स्पीड से वहां से भागते हुए सिस्टर क्विंचन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो जरूर जिंदा वापस आने वाला है। और फिर जूफेन उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जब इंसान एक दूसरे से अलग होते तो वो लोग आशा करते एक दूसरे को और आखिरी बार देखने के लिए, तो फिर इसलिए मैंने उसे कहा तो पीछे मुझको ना देखने के लिए, वो भी आखिरी बार उसे ना देखकर। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने खुद से कहने लगा, आज मैं कोई भी नहीं चाहता वो मुझे रोते हुए देखे। सच में दोस्तों जूफेन भी यहाँ वो बहुत ज्यादा सैड था। और भी जूफेन को यहाँ खड़ा हुई देखकर वो सारे बांधे इतिहास स्टेज एक्सपर्ट वहाँ पर रुक जाता है। और फिर हम लोग देख पाए जूफेन के सामने वो सारे बांधे इतिहास स्टेज एक्सपर्ट ऐसे खड़ा हुआ है जैसे की वो लोग एक बैरियर को बनाए हैं। और फिर चाउदे जो जूफेन को देखने पर बहुत जोर से मुस्कुरा कर जूफेन से कहने लगा, क्या तुम यहाँ से भागने वाले नहीं हो, क्या तो कभी आगो तुमने उस एरो को क्यों ना तोड़ डाला है, क्या लगता है तुम 500 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट से भाग सकते हो और आखिर में तुम सिर्फ इस तरह से मरना नहीं चाहते थे। जो सुनने
सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए झाओ देजू से कहने लगा, जब मैं यहाँ से भाग नहीं सकता तो फिर लड़ाई करना मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। तुम इस बार सच में मेरे खिलाफ अपने ऑल आउट को जारी हो, तुम भाई फांदे इतिहास से इस बात को इस्तेमाल करियो मेरे खिलाफ। जो सुनी की बाद झाओ देजू थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, हम लोगों के पास और कौन सा रास्ता है जब हम लोग तुम्हारे से फ्रीक के साथ डील करे हैं। हम लोग को मेक श्योर करना ही पड़ेगा तुम्हारे से डेमन यहाँ से ना भाग पाए। उसी पर झाओ देजू अपने पीछे एक एल्डा को देखते हुए कहने लगा, उन सारी लड़की के पीछे जाओ और बाकी सारे इन डेमन के साथ डील करेंगे। तो सुनी की बाद झाओ देजू का वो एल्डा झाओ देजू देखते हुए कहना, ठीक है सर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन ने फिर से अपना पैसा लेते क्लिनिक के और बड़े से पाव का अटैक को कर देता इन सारे एल्डर पर। जिस अटैक को देखने के बाद ये सारे एल्डर बहुत ज्यादा शौक रहते और कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता है। सॉरी दोस्तों, जुफेन यहाँ पर क्लिनिक के पाव के अटैक को नहीं किया है, जुफेन ने यहाँ पर अपने सोल के अटैक को इस्तेमाल किया है। इसके वजह से हम लोग देख पाए जुफेन सिर्फ एक ही अटैक की वजह से बहुत सारे जो इतिहास देश के एक्सपर्ट वहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद झाओ देजू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर झाओ देजू बहुत ज्यादा घबरा जुफेन के उस सोल की तरफ दिखने लगा। इसी वो हम लोग देख पाए जुफेन ने यहाँ पर अपने क्लीन ड्रैगन किंग सोल को अनलिश किया है। जुफेन के अंदर जो बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर जुफेन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अपने रेड ड्रैगन किंग के सोल को अनलिश करने के बाद बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर जुफेन की इस तरह की सोल पावर को देखने के बाद झाओ देजू बहुत ज्यादा घबराए थे और भी झाओ देजू कांपते कांपते जुफेन से कहने लगा, जुफेन तुम अपने सोल को इतनी जल्दी बाहर निकल रहे हो, क्या तुम अभी से ऑल आउट जाना चाहते हो? वो सारे लड़की साहब तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खास हुए। जो सुनी की बाद जुफेन अपने सोल पोड़ा पावर को अनलिश करते हुए झाओ देजू तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, वो लोग सिर्फ मेरे लिए कुछ इग्नोरेंट लेसेस है और कुछ भी नहीं। झाओ देजू तुम सिर्फ यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो और यहाँ पर मैं खुद हूँ, तो भी किस लिए तुम दूसरों को इसमें खींचना चाहते हो? सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर झाओ देजू जुफेन की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा को जुफेन से कहने लगा, क्या वो लोग इनोसेंट थे? यहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं हो सकता जो तुम्हारे साथ इन्वॉल्व होने के बाद इनोसेंट रह सकता है। यूनिवर्सल इतिहास से हर एक डेमन को जरूर मारने वाला है यहाँ पर। और फिर झाओ देजू बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, उन सारी लड़की को बाद में या फिर जल्दी हम लोग जरूर मारने वाले हैं। जो सुनने के बाद जुफेन बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों में अपने रेड ड्रैगन किंग के पावर को अनलिश करने लगा। सिर्फ वो हम लोग देख पाते जुफेन की जो रेड ड्रैगन किंग के सोल है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होने लगा और भी ज्यादा। और भी जुफेन अपनी ओरा को और भी ज्यादा अनलिश करते हुए झाओ देजू की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम में से कोई भी यहाँ पर मुझे पास कर नहीं जा सकती हो जब तो मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। वो सुनी के बाद झाओ देजू थोड़ा सा घबरा कर जुफेन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुफेन से कहने लगा, यार सिर्फ तुम अकेले हम सभी को रोकने की कोशिश कर रही हो, मेरे पास 500 एक्सपर्ट से यहाँ पर मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारने वाला हूँ, लेकिन उस लड़कियों को यहाँ पर लाने के बाद तुम्हारे आंखों के सामने मैं उन सभी को बहुत ज्यादा टुकड़ों में काटने वाला हूँ। सच में दोस्तों झाओ देजी ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को कर दिया यहाँ पर अपने सिस्टर जूचू के बारे में ऐसा कह दिया है। अब आप लोग समझ सकते जुफेन इसके साथ क्या करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते झाओ देजू के बहुत सारी एल्डर अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहने लगा, सोल ब्लास्ट। और फिर हम लोग देख पाते झाओ देजू के बहुत से एल्डर की सोल अब जुफेन की तरफ ऐसे कोने आगे बढ़ना जिसे देखने के बाद जुफेन अपने रेड ड्रैगन किंग सोल को अब आगे भेजने लगा। सच में दोस्तों जुफेन का ये रेड ड्रैगन सोल किंग यहाँ बहुत ही ताकतवर देख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उन दोनों की सोल पावर एक दूसरे से टकराने की वजह से बहुत ज्यादा एकदम पावर बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते झाओ देजी के बहुत से एल्डर अपनी मुंह से अब खून काटने लगा और उनकी आंखों को देख कर ऐसा लग रहा है उनका सोल पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। अब इस सीन को देखने के बाद झाओ देजू बहुत ज्यादा घबराने लगा और फिर उनके सामने हम लोग देख पाते जुफेन अपने ओरा को अभी तक अनलिश करते हुए अपने रेड ड्रैगन किंग के साथ खड़ा हुआ है। सच में दोस्तों जुफेन यह बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने मुंह से थोड़ा सा खून काटने लगा, लेकिन अगली पर जुफेन फिर से अपने ओरा पावर को अभी तक अनलिश करने लगा। और फिर जुफेन अपनी आंखों में अपने रेड ड्रैगन किंग के ओरा पावर को अनलिश करते हुए झाओ देजू की तरफ दिखने लगा। और फिर जुफेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद झाओ देजू के पीछे उसका एक एल्डर उससे कहने लगा, एक अकेले आदमी 30 एक्सपर्ट के खिलाफ फाइट करने के बाद भी उनमें से 20 एक्सपर्ट को इतनी बुरी तरह से हेवीली उन्नत करने के बाद बाकी 10 एक्सपर्ट को पीछे भेजने के लिए मजबूर कर देना, ये सच में कोई मामूली इंसान कभी भी नहीं कर सकता है। जो सोने के बाद उसके साइड बल और एक एल्डर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, सच में ये डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर बेस्ट पास होने के लायक है। इसने सुपीरियर 3 सेक्स को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था। जब झाओ देजू सेक्स के अंदर वापस आकर हमें ये बात को बताया था तो हम लोग इस पर यकीन नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन अब लग रहा है रोमांस में जो कहा जा रहा था वो बात बिल्कुल सच है। जो सुनने के बाद झाओ देजू पहले अपने एल्डर की तरफ देख रहा थोड़ा सा घबरा कर, फिर झाओ देजू अपनी एल्डर्स पर चिल्ला कर उनसे कहने लगा, इतना काफी है, कोई भी ये मत भूलना तुम लोग एक इतिहास कल्टिवेटर हो। और फिर झाओ देजू जुफेंगे तो अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हर कोई आप एक साथ
झील पर उस पर अटैक करो, उसके स्वॉर्ड मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर चाहिए। जो सुनने के बाद जुफेन थोड़ा सा घबराते हुए अपनी ओरा को अभी अनलिस्ट कर कहने लगा, आओ जरूर यहाँ पर आओ और मेरे स्वर को लेकर दिखाओ, तुम्हें ओबीडियंस के लिए ये चीज को करना ही पड़ेगा। और फिर जुफेन अपनी ओरा को अभी अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, लेकिन ये चीज भी जरूर ओबीडियंस ही होगा जो इस चीज को दिखते करने वाला। तुम में से कितने सारे इंसान यहाँ से जिंदा वापस जा सकता है, तुम सभी के लिए अच्छा ये होगा इसके बारे में अच्छी तरह से सोच लो। तुम लोग एक एक्सपेंडेबल बनना है तो या फिर एक विनर बनना चाहते हो, इसे तुम खुद ही डिसाइड कर सकते हो। जो सुनने के बाद झाओ दूजी के सारे एल्डर अचानक से कुछ को चीज को रियलाइज कर पाता है और फिर एक दूसरे से अब बहुत ही अजीब सी मुंह मारा को दिखने लगा। और फिर जुफे उनकी तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, अभी अभी मैंने जो उनके सोल एथिक को एब्जॉर्ब किया था उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा चोट लग चुका है। अगर इतने सारे फिर से मुझ पर एक साथ एथिक करने के लिए आगे बढ़ जाए तो फिर मुझे दावत है मैं चाकर भी उन्हें स्टेज नहीं कर पाऊंगा। और फिर जुफेन उन सारे एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है यूनिवर्स या राइटिया शेख के अंदर सिर्फ सेल्फिश और कावात से लोग हैं। आप अपने से एल्डर को चुपचाप खड़ा होते हुए देखने के बाद झाव दे जो उन पर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम सारे बेवकूफ कोई के किस लिए तुम लोग दौड़ रही हो, अभी वो सिर्फ अपनी आखिरी थेट पर छुला हुआ है, उसे अभी अटैक करो। मुझे सिर्फ उसका स्वर चाहिए और जो भी मुझे उसका स्वर को लेकर देने वाला है उसे मैं बहुत अच्छे गिफ्ट देने वाला हूँ। जो सुनने के बाद झाव दे का एल्डर उससे कहने लगा, तो फिर तुम खुद क्यों नहीं आगे जाते हो। अब उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद झाव जी पहले बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। जो सुनने के बाद झाव जी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर गुस्से में अपने मन में कहने लगा, मैं किसी भी हालत में आगे नहीं जाने वाला हूँ, मैं यहाँ पर किसी भी हालत में मरने के लिए तैयार नहीं हूँ। सच में दोस्तों झाव दे जो खुद यहाँ बहुत ज्यादा दौड़बो है, बिल्कुल पाकिस्तान के जनरलों की तरह जो लोग अपने बहुत सारे सिपाही को जरूर मरवा सकते हैं लेकिन खुद नहीं मर सकता है। और फिर जुफे उनकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, जब तो मैं इन सारे 500 एक्सपर्ट को यहाँ पर ही रोक पाता हूँ तब तो मैं क्वीन चेंग और बाकी सब के लिए ज्यादा वक्त को बाय कर पाऊंगा जिससे वो लोग इससे यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा। लेकिन उसी पर कोई और आकर जुफे की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, यहाँ तो भी वो सिर्फ एक 29 पेपर टाइगर है यहाँ पर, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर 500 यूनिवर्सल इतिहास सेट के बात के जो रिजर्व है उसे शेख करने के लिए मैनेज कर चुकी हो। आप उसके तरफ देखते हुए जुफे पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर वहाँ पर और भी कुछ एल्डर आकर कहने लगा, इसमें कोई भी शौक नहीं है, झाव देजी ने पहले ही कहा था तुम राइतियास पात के सबसे बड़ी कलामिती बोने वाले हो। और फिर जुफे उन सही एल्डर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, 8 सोल हार्मोनी एक्सपर्ट्स। और फिर झाव दे जो अपने एल्डर को देखने के बाद थोड़ा सा उन्हें गीत करते उनसे कहने लगा, डिसाइबल झाव देजू यही एल्डर को यहाँ पर गिरित करता है। और फिर बाकी सारे एल्डर की तरफ देखते हुए एक मेन एल्डर कहने लगा कि किस तरह का डिसग्रेस है यहाँ पर, तुम 500 एक्सपर्ट होने के बाद भी तुम लोग सिर्फ एक मामूली बच्चे के शब्दों से पूरी तरह से पैरालाइज हो चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाते एक सोल हार्मोनी लेवल का एक्सपर्ट बहुत ज्यादा गुस्से में जुफिन की तरफ देख रहा था। और फिर हमें दिखाते एक कॉन्फोसियस एल्डर को, अगली पर हमें एक राइतियास एल्डर को दिखाते हुए वो मेन एल्डर फिर से कहने लगा, यहाँ पर तुम लोग सच में बहुत सारे हो लेकिन फिर भी यहाँ तक भी इतने वक्त के बाद भी तुम लोग चाकर भी उस बच्चे को नहीं हारा पा रही हो। और फिर एक एल्डर को हमें दिखाया जाता है और फिर एक स्टोन फेस एल्डर को दिखाते हुए वो मेन एल्डर कहने लगा, मुझे लगा था जब तो मैं यहाँ पर आने वाला हूँ तब तो हर एक चीज पहले ही खत्म हो चुका होगा, लेकिन अभी यहाँ पर आने के बाद मुझे दिख रहा है ऐसा चीज मैच हो रहा है। और फिर हमें दिखाया थे और एक एल्डर को जो देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर हमें और एक एल्डर को दिखाया थे जो बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर जुफिन की तरफ ही देख रहा था। और फिर मेन एल्डर जुफिन की तरफ देखते हुए अपनी बाकी सारी डिसाइबल से कहने लगा, तुम सभी ने यूनिवर्सल इतिहास सेक्ट को बहुत ज्यादा शर्मिंदा किया है। और फिर वो मेन एल्डर अपने बाकी सारे डिसाइबल से पूछने लगा, लेकिन क्या यहाँ पर इनमें से 4 नहीं थे तो अब किस लिए यहाँ पर सिर्फ एक ही है, अभी भी यहाँ पर वो सारी लड़की कहाँ पर क्या है। तो सुनने के बाद झाव देजू उस एल्डर को गीत करते उससे कहने लगा, एल्डर वो तीनों लड़की यहाँ से भाग चुका है और इस बच्चे ने हम लोग को यहाँ पर रोक को रखा है, हम लोग पहले इसे मारने के बाद उन लोग के पीछे जाने वाले थे। जो सुनने के बाद वो एल्डर बहुत घबरा को और जोर से चिल्ला तो झाव देजू पर झाव देजू से कहने लगा, यहाँ एक आदमी ने तुम 500 इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट को रोक को रखा है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद झाव देजू बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, बहुत अच्छी तुम लोग सच में पूरी तरह से पेथेटिक हो। और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में झाव देजू तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, झाव देजू जॉब तुमने पहली बार इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट किए थे और मुझे लगा था तुम सिर्फ बहुत ज्यादा कोशिश हो, लेकिन अब मुझे अच्छी तरह से मालूम चले तुम पूरी तरह से यूजलेस पीस ऑफ टेरेस हो। अब उस एल्डर की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते झाव देजू
बहुत ज्यादा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों उसका ये एल्डर उसको बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है। हाँ तेजू का उस छोल हारमोनी लेवल का मैन एल्डर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, हाँ तेजू पहली जॉब तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया था इन एनफोर्समेंट के लिए, तो मुझे लगा था तुम बहुत ज्यादा कोशिश हो यहाँ पर, लेकिन तो मुझे मालूम नहीं था तुम इस तरह की पीस ऑफ टेस्ट भी हो सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते जाओ दीजिए अपने एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबराता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते जाओ दे जो अपनी दोनों आंखों बंद कर अपने मन में कहने लगा, इसमें हर एक चीज हमारे गलती नहीं है, क्या मैंने आपसे पहले ही नहीं कहा था उनके एस्केप रोड को काट देने से। उसी बार उसी एल्डर को और एक एल्डर कहने लगा, एल्डर बाग ही हम लोगों ने पहले इसे एक बार डिस्कस कर चुके हैं। और फिर वो एल्डर बाग की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे उनके हर एक एस्केप रोड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो फिर किस लिए आपने पहले स्टेप ही नहीं किया उन सभी गार्ड्स को रोकने के लिए। जो सुनी की बार एल्डर बाय थोड़ा सा मुस्कुराकर उस एल्डर से कहने लगा, क्या तुम मुझे आप ब्लेम करना चाहते हो। और फिर एल्डर बाय अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस एल्डर से कहने लगा, एल्डर इन चुई तुम भी मेरे साथ मिलकर वहाँ पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम पहले अपने मुंह को खोलना चाहते थे और उन सभी को पकड़ना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा था एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट और 500 इतिहास स्टेज एक्सपर्ट के साथ। और फिर एल्डर भाई अपनी आंखों को खोलने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर उस एल्डर से कहने लगा, 4 बच्चों को पकड़ना जो लोग अभी यहाँ पे रेडियस स्टेज भी हैं वो कोई भी बुरी बात नहीं होने वाला है, लेकिन कौन सोच सकता था तुम उन्हें इस तरह से भागने दे सकते हो। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए एल्डर भाई कहने लगा, हाँ जब मैं यहाँ वापस आ चुका हूँ तो अब मुझे ये चीज और भी रिडिकुलस लग रहा है कि इस तरह से तुम्हारी ये 500 इतिहास चीज एक्सपर्ट को सिर्फ एक ही बच्चा रुक को रख सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन अभी अपने ओरा को अनलिस्ट करके वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। और फिर एल्डर भाई बहुत मुस्कुराते एल्डर इन चूहे की मजाक उड़ाते उससे कहने लगा, ये सॉफ्टवेयर जो मैंने आज तो सुना है एल्डर इन चू ये चीज हुआ या तो भी तुम्हारे मदद के बाद भी, क्या इसका मतलब है अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो फिर ये सारी दिशा में पहले ही खत्म हो जाता। अब मुझे अच्छी तरह से मालूम चल चुका तुम्हारे पास कितना ताकत है। कोई एल्डर ना ही कोई एक्सिक्यूटिव ना ही कोई जो दिशा पे कोई भी इसके लायक नहीं है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एल्डर इंचू एल्डर की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर इंचू बहुत ज्यादा गुस्से में झाव तेजू तरफ देखने लगा, जिसे महसूस करने के बाद झाव तेजू बहुत ज्यादा शौक हो था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एल्डर इंचू झाव तेजा देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, अगर ये सब कुछ इस पंख की वजह से नहीं होता तो फिर मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं बन जाता इन सारी एल्डर के सामने। अगली पर और एक एल्डर इंचू की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, एल्डर इंचू प्लीज अपने गुस्से को शांत कर लो अभी। और फिर वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर इंचू की तरफ देखते हुए एल्डर इंचू से कहने लगा, वो सारे लेके अभी जादू तो नहीं गए होंगे, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाले हैं अगर हम लोग उन्हें पकड़ना चाहते हैं। आज जादू जो यहाँ पर अपनी गलती को कर चुका है लेकिन ये चीज हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। आप एक इम्पोर्टेंट इंसान है इसीलिए उसे छोड़ दीजिए, उसे अपनी गलती को याद रखने दीजिए। इसे सेटल करने के बाद हम लोग अपने सेहत के अंदर जाकर इस चीज को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। जो सुनने के बाद एल्डर इंचू अपने गुस्से को शांत करने लगा। और फिर एल्डर इंचू अपनी पीछे की तरफ झाव तेजू तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, झाव तेजू हम लोग ये चीज अब तुम पर छोड़ने वाले हैं, अगर तुम इतने सारे इंसानों के साथ मिलकर भी ये काम नहीं कर पाए तो फिर। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर इंचू की बातों को सुनने के बाद झाव तेजू बहुत ज्यादा घबरा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर और एक एल्डर बाकी सारे इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट का देखते हुए कहने लगा, बच्चे इनके वर्ड से थोड़ा सा भी कॉन्फ्यूज मत होना, अगर तुम उन्हें मारने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम्हें जरूर मेरिट मिलने वाला है, लेकिन अगर तुम लोग इसे भागने देते हो। और फिर वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर इस सारी दिशा की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो फिर तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये एल्डर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद सारे इतिहास स्टेज की दिशा पे बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एक साथ सारी दिशा पे जोर से चिल्ला कहना, ठीक है सर। अगले पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचू आगे बढ़ते अपनी बाकी सारी एल्डर से कहने लगा, ठीक है अब अपना मूव को करते हैं। और फिर एल्डर इंचू जुफिन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हम लोग को उन तीनों औरतों को पहले वापस ले जाना पड़ेगा, हम लोग को अभी उनका इस्तेमाल करना है। आखिरकार उनका जो फिजिक्स है वो सच में बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन अगली पर जब उनके सामने जुफिन के नाम रेड ड्रैगन किंग सोल आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो तीनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों जो यहाँ पर जुफिन का रेड ड्रैगन किंग का
सोल बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर जुफेन उनकी तरफ देखते हुए बिल्कुल एक शानदार सा पोज देते हुए उनसे कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ जब तो मैं यहाँ पर हूँ तब तो तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है। और फिर जुफेन अपनी आंखों में अपनी रेत के ड्रैगन किंग के पावर को अनलीश करते हुए उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं यहाँ पर एग्जिस्ट भी नहीं करता हूँ। अब जुफेन को ऐसा करते हुए देखने के बाद झाओ जो बहुत ज्यादा खुश होकर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, जुफेन तुम इग्नोरेंट बेवकूफ कोई के, तुम्हें क्या सच में लगता है तुम हमारे एट एल्डर को रोक सकते हो। क्या तुम्हें मालूम है सोल हार्मोनी तेज और इतिहास तेज के बीच में जो गैप है उसके बारे में। जो सुनी की बाद एल्डर इन चुई भी जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, हम लोग तुम्हारे जैसे पाप के लिए अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास हमारी खुद की तेता से जिससे हमें मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए हमें पुश करना बंद करो। अगर हम लोग सोच के तो भी तुम इसके लायक नहीं हो। सच में दोस्तों इन्हें मालूम नहीं जुफे ने डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर क्या किया था। अब एल्डर इंचुई की बातों को सुनने के बाद जुफे ने कोल पीस बनाकर कोल तो में उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, ओ तो फिर जब तुम लोग मुझ पर रहते नहीं करना चाहते हो तो फिर सिर्फ वहाँ पर चुपचाप बैठ कर रखो, ठीक है। उसी वो हम लोग देख पा रहे जुफेन की बातों को सुनने के बाद वो तीनों एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर इन तीनों एल्डर देखने में बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर एल्डर इंचुई बहुत ज्यादा गुस्से में जुफेन से कहने लगा, ठीक है जॉब दी से एविल स्पॉन यहाँ पर मरना चाहता है एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट के हाथों से। और फिर एल्डर इंचुई अपनी तो पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए कहने लगा, तो फिर मैं अब तुम्हें पूरी तरह से मिटाने वाला हूँ। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर इंचुई दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचुई के सिर्फ अपने पावर को रिलीज करने की वजह से आसमान से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था, जिस चीज को देखते हुए एल्डर इंचुई बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ मेरा सोल एक टूल सोल है यहाँ पर। और फिर एल्डर थे इंचो अपने सोल को दिखाते हुए कहने लगा, ये हेवन स्मैशिंग हैमर है, इसके जो माई थे वो पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचो अपने दोनों हाथों में दो हैमर को पहन को बहुत ज्यादा खुश होकर और बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, सोल हार्मोनी स्टेज को अचीव करने के बाद मेरा सोल बिल्कुल एक डायमंड जैसा बन चुका है, मेरे पांचे साफ तो माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर इंचो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एल्डर इंचुई फिर से कहने लगा, या तो भी तुम्हारे हेवन ड्रैगन सोल भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल एक दास्त में बदलने वाला है। आप उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन आज भी एल्डर इंचुई के पार को देख रहा था इस तरह से, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ तो भी जुफेन का जो रेड ड्रैगन किंग सोल था वो भी सिर्फ एल्डर इंचुई के साइड में खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन बहुत ही कोल्ड पीस बनाकर अपने ओरा को थोड़ी सी रिलीज कर उसके तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस चीज को महसूस करने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा शौक और यानी एल्डर इंचुई थोड़ा सा शौक होकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या तुमने अपनी सोल को फिर से वापस ले लिया है क्या, तुम्हें ऐसा लगता है इसके मदद से तुम खुद को बचा सकते हो। मैं यहाँ पर एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट हूँ, मेरा पांच तुम्हारे शरीर को एक ही पॉल के अंदर क्रैश कर देगा और तुम्हारी सोल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम यहाँ से किसी भी हालत में नहीं भाग सकते हो। और फिर अगली पर एल्डर इंचुई जुफेन पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहना, आप मरो। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर इंचुई देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और इस सीन को देखते हुए झाव दे जो बहुत ज्यादा मुस्का को जोर से चिल्ला कहने लगा, जुफेन तुमने हमारे एक सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर को गुस्सा दिला दिया है, तुम सच में यहाँ वो मरना चाहते हो। उसी पर और एक सोल हार्मोनी स्टेज का एल्डर इंचुई की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, हम लोग इस बार किसी भी वीक को थोड़ा सा पिकिंग नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर वो कमजोर है जो हमें तुरंत मार रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एल्डर इंचुई आप जुफेन पर अटैक करने के लिए अपने पांच के साथ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर इंचुई बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए जुफेन आ भी हुआ चुपचाप खड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं करता एल्डर इंचुई के सामने। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्का तो एल्डर इंचुई से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं अपनी डिफेंसिव रेंज को थोड़ा सा कमजोर कर दूंगा सिर्फ तुम्हारी अटैक को ब्लॉक करने के लिए। उसी पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचुई जुफेन की बातों को सुनने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाता, यानी वो बहुत ज्यादा शौक होते यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचुई के पूरे शरीर दो हिस्से में काट जाता है, बिल्कुल माज बराबर। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन एल्डर इंचुई की पूरी शरीर को दो हिस्से में काटने के बाद आगे गुजर जाता है, और इस चीज को एल्डर इंचुई पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जुफेन गुस्से में अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते हुए एल्डर इंचुई की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैंने ऐसा किया है सिर्फ तुम्हें दो हिस्सों में काटने के लिए। उसी वो एल्डर इंचुई जुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक इस बच्चे को लगता है सच में एक सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर को मार सकता है। और फिर इसी सीन को देखने की बात झाव दे जो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। या तो भी बाकी दोनों सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर भी इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते एल्डर बाय शिव और एल्डर इन चुई किताब देख रहा था। अगली वो एल्डर बाय एल्डर इन चुई किताब देखते हुए बहुत ही शौक और अपने मन में कहने लगा वो एक सोल हार्मोन स्टेज का एक्सपर्ट है, तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर मर सकता है। और फिर जुबेन उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही कोस पीस बनाकर उनसे कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जब तो मैं यहाँ पर हूँ तब तक। और फिर अगली बार जुबेन अपने डेमोनिक सोच को बाहर निकाल कर उसके पार को रिलीज करते हुए उनसे कहने लगा तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं भाग सकते हो। और सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ही औसम दिख रहा था और जुफेन का वो डेमोनिक स्वभाव बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। जुफेन एल्डर इंचुई की स्टोरी को 2 हिस्से में काटने के बाद आगे बढ़ जाता है। सच में दोस्तों जुफेन एल्डर इंचुई की स्टोरी को बिल्कुल 2 हिस्से में काटा है। और फिर जुफेन अपने लिए दुरा को थोड़ी सी अनलिश करती थोड़ा सा कोल तुम्हें हर किसी कहने लगा मैंने पहले ही कहा था जब तो मैं यहाँ पर हूँ। और फिर जुफेन अपने डेमोनिक सोच की पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा कोई भी मुझे पार कर नहीं जा सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन की डेमोनिक सोच बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं झाव दे जो जुफेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा किस तरह से हो सकता है। और फिर झाव दे जो कांपते हुए कहने लगा वो किस तरह से एक सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर को मार सकता है इतनी आसानी से। और फिर एल्डर बाय जुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा क्या ये वो शॉट की वजह से हो रहा है, उसके हाथों में वो चीज क्या है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते जुफेन अपने डी दुरा को थोड़ा सा अनलिश करते हुए वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन के हाथ धीरे धीरे कांपने लगा और जुफेन अपने मन में कहने लगा जैसा मैंने डेमोनिक सोच से एक्सपेक्ट किया था इसके साथ मिलकर मैं आसानी से किसी भी सोल हार्मोन स्टेज के कल्टिवेटर को मार सकता हूँ। लेकिन उसी वो जुफेन थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा लेकिन मेरी स्टोरी पर इसका जो बैकलेस पड़ रहा है वो सच में बहुत ही खतरनाक है। सच में दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं जुफेन का हालत बहुत ही बुरा हो चुका है। या तो भी जुफेन के फेस के अंदर से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा था। और फिर जुफेन अपनी डेमोनिक सोच की तरफ तो आप ये मन में कहने लगा और कुछ देर के लिए इसे होल्ड कर को रखते हैं, मुझे क्विंग चेंग के लिए और भी तो वक्त को बाय करना पड़ेगा। सच में दोस्तों जुफेन आ भी सिस्टर चुचू के बारे में ही सोच रहा है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है, के प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। और फिर जुफेन अपनी डेमोनिक सोच को अपने कांधे पर रखते हुए एक शानदार से पोज देते हुए अपने मन में कहने लगा ये शायद वही आखिरी चीज है जो मैं अपनी इस जिंदगी के अंदर क्वीन चेंग के लिए कर सकता हूँ। सच में दोस्तों जुफेन यहाँ पर सिस्टर चुचू के लिए मरने के लिए भी तैयार है। और फिर और एक एल्डर जोर से चिल्ला कर कहने लगा अपने स्पिरिट वेपन को इस्तेमाल करो। और फिर हम लोग देख पाते वो एल्डर जुफेन तब देखते अपने एक स्पिरिट वेपन को बाहर निकल कर जोर से चिल्ला कर अपने हारी दिशा पे से कहने लगा जब उसके डेमोनिक सोच इतना ताकतवर है तो फिर उससे काउंटर करने के लिए हमारे खुद के स्पिरिट वेपन्स को इस्तेमाल करो। सच में दोस्तों यहाँ पर ये एल्डर देखने में थोड़ा सा असम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद उसके हारे दिशा पर अपने अपने स्पिरिट वेपन को बाहर निकल कर जोर से कहने लगा ठीक है। अगली पर हम लोग देख पाते बहुत सारे स्पिरिट वेपन आप जुफेन तब आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस चीज को देखकर ऐसा लग रहा था आसमान से यहाँ पर स्पिरिट वेपन का बारिश हो रहा है और इस चीज को जुफेन बिल्कुल खड़ा होकर देख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन वहाँ से गायब हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ हम लोग थोड़ा सा गोल्डन लाइट को देख पाते हैं। जिस चीज को देखने के बाद वो एल्डर थोड़ा शौक और कहना क्या वो गायब हो चुका है। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाए जुफेन उस एल्डर के पीछे आ चुका है। जिस चीज को महसूस करने के बाद वो एल्डर पहले बहुत ज्यादा घबराता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अब उस एल्डर पर अपनी डेमोनिक सोच के साथ करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। जिस चीज को देखने के बाद हम लोग देख पाते वो एल्डर अपने हाथ में और एक स्पिरिट वेपन को बाहर निकालने लगा। और उसी वो हम लोग देख पाते वो एल्डर अपने एक स्पिरिट वेपन की मदद से जुफेन के उस डेमोनिक सोच के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ये एल्डर जुफेन के अटैक के खिलाफ बहुत ज्यादा क्विक रिएक्शन दे पा रहा है। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन और तो उस एल्डर की स्पिरिट वेपन की टकराने की वजह से यह बहुत ज्यादा एनर्जी पावर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन अपने मुंह से खून कसते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ जरूर मैं एक सोल हार्मोनी स्टेज के कल्टिवेटर से हेड फाइट नहीं कर सकता हूँ, मेरा ये शरीर अभी इस चीज को संभाल नहीं सकता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते जुफेन बहुत तक गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन अपने डेमोनिक सोच की पावर को अभी तक बढ़ाकर उस एल्डर की वेपन पर अटैक करने लगा, जिसके वजह से उस एल्डर के वो वेपन बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। सच में दोस्तों इस सीन में ऐसा लग रहा है जुफेन सच में बहुत ही ताकतवर बन चुका है। अब वो एल्डर अपनी स्पिरिट वेपन की इस तरह तोड़ते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर इस एल्डर को एक बहुत बड़ा झटका लगा है जुफेन की इस तरह की पावर को देखने के बाद।
बाद और फिर एल्डर भाई इस चीज को देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा उसने सिर्फ अपनी एक ही स्टाइल के अंदर एक 9th ग्रेड की स्पीड वेपन को तोड़ को रख दिया है, वो भी एक सोल हार्मनी स्टेज के एक्सपर्ट के हाथों के में। और फिर इस चीज को देखते हुए एल्डर भाई बहुत ज्यादा शौक होकर अपने मन में कहने लगा उस बच्चे के हाथों में जो स्पीड वेपन अभी है वो किस तरह की डिवाइन आत्मिक है, वो सिर्फ अपने रेडियन स्टेज के पावर पर रिलाई कर इस तरह की माहित को हमें दिखा पा रहा है। और फिर वो एल्डर जो झाओ दिशा की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि इसलिए हमें किसी ने भी इसके बारे में रिपोर्ट नहीं किया है। उसके बाद एक हेवन डिवाइन वेपन भी है जो सुनने के बाद झाड़ू जी पहले बहुत ज्यादा शौक हो थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर झाड़ू जी दौड़ के मारे बहुत ज्यादा कांपते उस एल्डर से कहने लगा एल्डर क्विंटिया मुझे इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। जो सुन के बाद एल्डर क्विंटिया जुफिन के उस डेमोनिक सोच के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा उसका तेजा सोच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो चीज या तो भी उस बच्चे के हाथों में रहने के बाद भी इतना ज्यादा पावर को रिलीज कर पा रहा है। अगर उस चीज को मैं खुद अपने लिए हासिल कर पाता हूँ तो फिर वो डिवाइन तेजा पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। सोच में दोस्तों इस एल्डर को लग रहा है ये जुफिन के उस डेमोनिक सोच को ले सकता है जिसके अंदर जुफिन की खुद की बिलाद बेबी है। अगली पर हम लोग देख पाते जुफिन अपने मुंह से फिर से खून खसने लगा, लेकिन उसी पर जुफिन अपनी इधर डेमोनिक सोच को लेकर अपने सामने के एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो एल्डर पहले बहुत ज्यादा घबराते और फिर वो एल्डर बहुत ज्यादा जल्दी से वहां से भागने लगा। सोच में दोस्तों ये एल्डर यहाँ पर बिल्कुल एक चूहे की जैसा भाग रहा है और इस चीज को देखकर जुफिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं जुफिन अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 5 स्टेज की पावर को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से जुफिन उस एल्डर के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। और जुफिन को अपने पीछे महसूस करने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वो एल्डर जुफिन को अपने पीछे देखने के बाद जोर से चिल्ला और कहने लगा डैमिट तुम जानबूझकर मुझ पर पिक करने की कोशिश कर रहे हो, तुमने अभी मेरे स्पीड वेपन को तोड़ डाला है इसलिए मैं अभी पूरी तरह से डिफेंस लेस हो चुका हूँ, तो फिर तुम अब मुझे 2 हिस्से में काटना चाहते हो बिल्कुल एल्डर इन चुई के जैसा। जो सुन के अगली पर हम लोग देख पाए जुफिन अपनी डेमोनिक सोच के साथ उस एल्डर पर स्लेस मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो एल्डर बहुत ज्यादा दौड़ के मारे भागते हुए जुफिन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी डेमोनिक सोच इतना ताकतवर है, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी गांठ से तो भी तुम अपनी सोच को रखने के बाद मेरे साथ हैंड टू हैंड फाइट को दिखाओ। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर जुफिन उस एल्डर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सोच में बहुत ज्यादा स्लिपरी है यहाँ पर, नहीं अगर ऐसा ही चलता है तो फिर मेरी पावर का जो कंजप्शन हो रहा है वो सोच में बहुत ज्यादा ही हो रहा है, मुझे एक दूसरे रास्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई और जुफिन की तरह अपनी डिवाइन वेपन यानी एक भेला को फेंकने लगा, और जिससे महसूस करने के बाद जुफिन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते और एक एल्डर जुफिन पर और एक साइड से अटैक होते हुए कहने लगा एल्डर बाही मैं आ रहा हूँ आपको बचाने के लिए। बातचीत 2 साइड से एक अटैक होने के बाद अब हम लोग दिखने आते तुम कहाँ पर भाग सकते हो। उसी पर जुफिन इस एल्डर की बातों को सुनने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर जुफिन थोड़ा सा घबरा कर उस एल्डर की तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए जुफिन अपनी डेमोनिक सोच को किसी और तरफ फेंक देता है और फिर जुफिन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने सामने की तरफ आगे बढ़ने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए जुफिन उस एल्डर की तरफ हेड टू हेड फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगा, और दूसरी तरफ जुफिन का वो डेमोनिक स्वाद उस एल्डर की पीठ वेपन के साथ जाकर टकराने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा बच्चे मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारा राइट हैंड सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन वो कितने में ताकतवर क्यों ना हो तुम कभी मेरे पास जिसके अंदर मेरे सोल भी फ्यूज होगा उसके खिलाफ डिफेंस नहीं कर सकते हो। आप उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ मुझे इसके बारे में मालूम है और इसीलिए। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए जुफिन अपनी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड के फास्ट स्टेज को फिर से इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से जुफिन अपने पोजीशन को अपने डेमोनिक सोच के साथ चेंज कर देता है। और फिर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मेरे इस पांच के मदद से मैं तुम्हारी इस पीठ वेपन को तोड़ने वाला हुआ। तो सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो एल्डर अपने सामने उस डेमोनिक सोच को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन का वो डेमोनिक सोच उस एल्डर के शरीर को 20 से 2 हिस्से में काट डालता है। सच में दोस्तों जुफिन का डेमोनिक सोच पहले से बहुत ही ताकतवर हो चुका है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाए जुफिन को डेमोनिक सोच फिर से जुफिन की तरफ वापस आने लगा। अगली पर जुफिन अपने उस डेमोनिक सोच को अपने हाथ से पकड़ लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन को देखकर ऐसा लग रहा है वो एक लड़ाई को जीत चुका है और फिर अपने हाथों में अपनी टोपी को पकड़ कर खड़ा हुआ है। और फिर जुफिन अपनी आंखों में अपने डी दौरा को अनलिस्ट करते हुए कहने का ये दूसरा है जिसे मैंने यहाँ मार डाला है। सच में दोस्तों यहाँ पर जुफिन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। उसने एल्डर का शरीर 2 हिस्से में काट जाता है जुफिन के उस डेमोनिक सोच की अटैक की वजह से।
और फिर जुफेन अपनी एक आंखों में अपनी रीत पार को अनलिस्ट करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा। दूसरा था यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर अगली पर हम लोग उस एल्डर की डेड बॉडी को देख पाते हैं जो अब बहुत ही बुरी तरह दोस्त में काट चुका है और उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से अब स्थापित हो चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद झाव दे जो बहुत ज्यादा परेशान हो कहना ऐसा किस तरह से हो सकता है। उसी वो एल्डर बाह्य जोर से चिल्ला कहना हर कोई एक साथ मिलकर अटैक करो। और फिर एल्डर बाह्य अपनी बाकी से एल्डर को जोर से चिल्ला कर कहने लगा इस कमीने पांक ने हमारे हर एक अटैक के बीच में जो गैप है उन्हें इस्तेमाल कर रहे हमारे खिलाफ उसके अपनी शोध और वो सारी कृपी स्किल के साथ। और फिर एल्डर बाह्य अपनी दूसरी साइड के एल्डर को जोर से चिल्ला कर कहने लगा या तो भी अगर हम लोग उसके शोध की वजह से यहाँ पर मर भी जाए ऐसा लग रहा है हम लोग को अपनी खुद को लोअर करना ही पड़ेगा। ये बच्चा हम लोग के ऐसा करने की लायक है। और फिर एल्डर बाह्य झाव देजू की तरफ ना करे उससे कहने लगा झाव देजू 100 आदमियों को लेकर उन सारे लड़कों के पीछे जाओ बाकी सारे एक साथ मिलकर इस भाईल स्पॉन पर अटैक करोगे। जो सोने की बात झाव दे जो एल्डा बाह्य को गीत करते हुए कहना हाँ सर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए झाव दे जो अपने साथ बहुत से आदमियों को लेकर दूसरी तरफ जाते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा जो फिर मैं आशा करता तुम तो अब भी जिंदा रहोगी जब मैं उस सारी लड़कियों को लेकर वापस आने वाला हूँ। लेकिन अगली पर जोपेन के रेड ड्रैगन किंग की सोल को अपने सामने देखने की बाद झाव दे जो और उसके सारे आदमी बहुत ही घबराते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर जोपेन के रेड ड्रैगन किंग का जो बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर जोपेन अपने रेड दौरा को अनलिस्ट करते हुए उनकी तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उनसे कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम में से कोई भी उसी को हम लोग देख पाते कोई जोपेन के रेड ड्रैगन किंग के सोल पर पीछे से अटैक कर देता है जिसके वजह से जोपेन की रेड ड्रैगन सोल अब बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और उसी को हम लोग देख पाए जोपेन को बहुत बहुत झटका लगता है और जोपेन अपने मुंह से अब खून खांसने लगा। और इस चीज को देखते हुए एक एल्डर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोपेन से कहने लगा तुम्हारा ड्रैगन सोल आखिरकार बाहर आ चुका है। और फिर वो एल्डर जोपेन का देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर जोपेन से कहने लगा तुमने अपने सोल को वापस ले लेते थे इन चीज के खिलाफ एक आसान वक्त के लिए और तुम अपनी वीकनेस को यहाँ पर एक्सपोज नहीं करना चाहते थे लेकिन जैसा भी हो तुम उन्हें रोकना चाहते थे और इसीलिए तुमने अपने ड्रैगन सोल को फिर से बाहर निकाल दिया था। इसके वजह तुमने एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट के सामने अपनी वीकनेस को एक्सपोज कर दिया है। और फिर जोपेन की तरफ देखते वो एल्डर कहने लगा ऐसा लग रहा है मेरे लिए वो सारे लड़की तुम्हारे सोच बहुत ही इम्पोर्टेंट है या तो भी तुम्हारे अपनी खुद की जिंदगी से भी ज्यादा। जो सुनी की बात हम लोग देख पा रहे थे जोपेन बहुत ज्यादा गुस्से में उस एल्डर तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो एल्डर जोपेन तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर जोपेन से कहने लगा तुम्हारी सोच में बहुत ही अमेजिंग है लेकिन ये हर एक चीज को नहीं रोक सकता है। मेरे और एक बांस के साथ तुम्हारा ड्रैगन सोल यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर इस चीज को देखने के बाद झाव दे जो जोपेन की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा जोपेन तुम्हारे पास अब एक चॉइस है अपनी जिंदगी पर गिव अप कर दो या फिर हमें उस सारी लड़कियों के पीछे जाने दो। और फिर झाव दे एविल फेस बना कर जोपेन की तरफ देखते हुए जोपेन से कहने लगा हाँ जरूर मैं चाहता हूँ तुम दूसरे को पिक करो यहाँ पर अगर तुम अपने सोल को वापस नहीं लेते हो एल्डर की अगला 5 तुम्हें जरूर खत्म करने वाला है और तुम चाहकर भी उन सारी लड़कियों को नहीं बचा पाओगे। और फिर जोपेन की तरफ देखते हुए झाव दे जो बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा लेकिन अगर तुम उसे वापस ले लेते हो तो फिर तुम उन सारी लड़कियों से फिर से मिल पाओगे। उसी वो हम लोग देख पाते जोपेन खालो सोच में यहाँ बहुत ही बुरा हो चुका था। और फिर झाव दे जो बहुत ही मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा हाँ जरूर तुम यहाँ पर क्या चूज करने वाले हो। सच में दोस्तों यहाँ पर झाव दे जो बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था लेकिन उसी वो जोपेन झाव दे की तरफ देखते थोड़ा चिढ़ते हुए उससे कहने लगा मैंने तुमसे कहा था ना तुम मुझे कोई भी मैच से पास नहीं कर सकते हो। जो सुनने के बाद झाव दे जो जोर से चिल्लाकर जोपेन से कहना तो फिर मोरो यहाँ पर। और फिर झाव दे जो अपनी एल्डर की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहना एल्डर अभी स्टार्ट कीजिए। उसी वो हम लोग देख पाते वो एल्डर जोपेन के ड्रैगन सोल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा अपने पांच के साथ। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर ये एल्डर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस एल्डर की चार तरफ बहुत ज्यादा ब्लैक कलर आने लगा जिसे देखने के बाद वो एल्डर बहुत ज्यादा शौक खुद से कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते उस एल्डर को उस ब्लैक ऑरा ने चारों तरफ से पकड़ लिया है। उसी वो झाव दे जो अपने सामने कुछ देखने में बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा ये तो जोपेन के ड्रैगन सोल वेरिएंट थे यहाँ पर। और फिर जोपेन के ड्रैगन सोल वेरिएंट की तरफ देखते हुए झाव दे जो कहने लगा हेवन डेमोनिक ड्रैगन किंग। फर्स्ट में दोस्तों यहाँ पर जोपेन के हेवन डेमोनिक के ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और हेवन डेमोनिक ड्रैगन की अपने ओरा की मदद से उस एल्डर को बहुत ही आसानी से अपने सामने पावर को रखा था। तो उसमें दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। और फिर जोपेन अपने डेमोनिक ड्रैगन की पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा बिल्कुल सही कहा तुमने हेवन डेमोनिक ड्रैगन किंग किसी भी पावर को अपनी खुद के लिए ले सकता है या तो भी सोल हार्मोनी लेवल के एक्सपर्ट का भी पांच वो अपनी ज्यादा पावर को पहले ही खो चुका होगा। तो उसमें दोस्तों यहाँ पर जोपेन बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। और फिर जोपेन अपनी आंखों में अपनी
अपनी भयद पावर को इस्तेमाल करते हुए उस एल्दार की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तुम मुझे स्मैश करना चाहते थे ना। और फिर जूफेन उस एल्दार के बहुत ज्यादा करीब जाकर अपनी सोच को उस पर तानते हुए उससे कहना, लेकिन इतना भी जल्दी क्या है। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली को हम लोग देख पाते वो एल्दार जूफेन तक देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहना, नहीं यहाँ पर रुक जाओ। उसी वो जूफेन अपनी आंखों में अपनी रेत ओरा को अनलिश करते उस एल्डर तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, उससे बाद जोड़ी तुम अभी देवेन डेमोनिक डेमोनिक ड्रैगन किंग के अंदर तैरप हो चुके हो। अगली को हम लोग देख पाए जूफेन उस एल्डर के शरीर के अंदर अपनी स्वाद को घुसाती उससे कहने लगा, तुम और इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकती हो। और फिर जूफेन ने कोल्ड लुक देते हुए कहना, ये तीसरा था यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वो जूफेन की इस तरह खतरनाक पहाड़ को दिखने के बाद एक दिशा में बहुत ही घबरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, ये तीसरा था यहाँ पर। सोल हार्मोन स्टेज का एक्सपर्ट एक बच्चे के हाथों से मर चुके जो अभी भी अपनी इतिहास स्टेज के अंदर भी नहीं पहुंचा है, और वो भी सिर्फ एक नहीं एक से भी ज्यादा। उसी वो और एक दिशा में बहुत ही घबराते हुए कहने लगा, ये इसके स्वाद के बारे में नहीं है अभी भी। एक खुद जूफेन है वो कोई इंसान नहीं हो सकता यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर बाही जूफेन तक बहुत ही सीरियस पेस बना को देखने लगा। और फिर एल्डर बाही जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हर कोई एक साथ अटैक करो आप, चाहे इसका कॉस्ट कुछ भी क्यों ना हो। हम लोग को इस कम्युनिटी के स्वर को लेना ही पड़ेगा। जो हमें इसका कॉप्स मिल जाएगा तो हम लोग उस सारी लड़कियों के पीछे जाने वाले हैं। जो सुनने के बाद और एक एल्डर बाही से कहने लगा, एल्डर बाही उसका स्वाद सच में बहुत ही ताकतवर है, हम लोग को बहुत ज्यादा हेवी लॉस हो सकता है। जो सुनने के बाद एल्डर बाही थोड़ा शांत को जूफेन तरफ देखते उस एल्डर से कहने लगा, हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, ये बच्चा सच में बहुत हुआ थे। अगर हम लोग किसी और चीज को ट्राई करते तो फिर हम लोग नहीं जीतने वाले हैं। हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छा मेथड यही है, उसके नंबर के साथ डाउन करना। कमजोर पर हमें सुपीरियर स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब वो बहुत ज्यादा बिजी हो जाएगा हम सभी को फैन करते हुए तो वो जरूर मरने वाले हैं। जो सुनने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा घबरा कर एल्डर बाही से कहना, लेकिन उसी वो एल्डर बाही उस एल्डर की बातों काटते जोर से चिल्ला उस एल्डर से कहने लगा, हम लोग सिर्फ 100 इतिहास के एक्सपर्ट को छोड़ने वाले हैं, ऐसे भी यूनिवर्सल इतिहास से ये चीज को आसानी से ले सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर एल्डर बाही जूफेन तो आगे बढ़ते जोर से चिल्ला को कहने लगा, जिनके पास अपनी स्पिरिचुअल वेपन है वो उसके शरीर पर अटैक करो और बाकी सारे उसके सोल पर अटैक कर सकते हो। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते बहुत से रिश्ते अपने सोल को अनलिस्ट करते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला करना, ठीक है सर। अगले पर हम लोग देख पाते जूफेन इस तरह बहुत ज्यादा सोल आ रहा था। इस चीज को देखते हुए जूफेन अपने रेड दौरा को अनलिस्ट को थोड़ा सा खड़ा हुआ था। और फिर जूफेन तरफ देखते हुए झाव जो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, जूफेन तुम खुद को एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे उन सभी लड़कियों के लिए, तो फिर हम लोग तुम्हारे कॉप्स के ऊपर से जाने वाले उन सभी को पकड़ने के लिए। तुम अब देख सकते हो तुम अब 15 मिनट के अंदर ही पूरी तरह से रुइन हो जाओगे या फिर मर जाओगे। और फिर जूफेन के हेवन डेवोनिंग डेमोनिक के ड्रैगन किंग के सोल की तरह उन सारी तो दिशा पर की हदी को देखते हुए झाड़ बहुत देर जोर से चिल्ला को कहने लगा, तो और तुम्हारी गिरने के बाद वो सारी लड़कियां अब अगला बोलने वाला है। तुमने अभी तो जो भी चीज किया है वो सारी चीज पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। तुमने अभी तो जो भी चीज किया है वो सारी चीज पूरी तरह से बेकार होने वाला है। आप तुम किसी को भी नहीं बचा सकते हो। सच में दोस्तों यहाँ पर जूफेन की सोल की तरह बहुत सारी दिशा पे आगे बढ़ रहा था। और फिर अपने सामने इतनी सारी दिशा पे आते हुए देखने के बाद जूफेन थोड़ा सा घबराए और खुद से कहने लगा, वो क्या सच में ऐसे लग रहा है मैं और कुछ देर के लिए यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। और फिर जूफेन अपनी आंखों में अपनी आजुरी फायर को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा, सोल वेरिएंट। और फिर जूफेन अपनी आजुरी ड्रैगन किंग को दिखाते हुए कहने लगा, वोल्टिंग ड्रैगन किंग। तो सच में दोस्तों जूफेन के वोल्टिंग आजुरी ड्रैगन किंग देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अब जूफेन की इस ड्रैगन सोल को दिखने के बाद एल्डर बाही बहुत ही शौक रहते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।